मुझे पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड को पहले से ही HIV था। HIV के 4 रीज़न है, ऑलरेडी मुझे सब पता है, बट उसमें से मेरा कोई भी रीज़न है नहीं। 2009 में मेरा HIV का जब रिपोर्ट आया था तो वो तो पता नहीं था कि HIV क्या है, वो कैसे फैलता है, उसका कुछ रीज़न ही पता नहीं था। जब मेरा रिपोर्ट आया मेरे पापा ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मुझे ये हो सकता है। कितनी जीऊँगी, ज़्यादा ज़्यादा 2 साल, 4 साल, 5 साल। अभी लोग HIV पॉजिटिव आते हैं, लेकिन उनको कुछ यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्कार, मैं भौतिक जाखैया। मेरा नाम सुनील गोस्वामी है और मैं भावनगर से हूँ। मेरा नाम आरिफा है। मैं जूनागढ़ विहान में और DLN में PD तरीके काम कर रही हूँ। 700 रुपये की नौकरी से 4 बच्चे पाले हैं और एक टाइम खाना खाते थे हम। दो 2000 साल में मेरा हस्बैंड मुझे प्रेगनेंसी रही ना, तभी मेरा 2000 साल में रिपोर्ट आया ना, फिर बाद में बच्चा भी हुआ। मेरे को बच्चा हुआ, मुझे पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड को पहले से ही HIV था। उसके बाद प्रेगनेंसी मुझे हुई तो मेरा पहले रिपोर्ट आया, फिर बाद में उन लोगों ने बताया कि ये तो पहले से ही पॉजिटिव था। शादी के बाद मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट आया था HIV का। बच्चे नहीं होते थे ना, तो HIV का रिपोर्ट कर निकाला था। तो मेरे हस्बैंड आके मुझे ऐसा बोला कि प्रीति मेरा ये रिपोर्ट आया है। तो मुझे पता नहीं था, मैंने बोला ये क्या है HIV, इसलिए हमने इन्वॉल्व कर दिया। फिर बाद में बच्चा भी हुआ। मेरा बच्चा भी प्राइवेट डिलीवरी करवाया, बच्चा भी अच्छा था। फिर 9 महीने का बच्चा हो गया तो उसको एक दिन बुखार आ गया रात को, तो बच्चा भी रात को ही 1 बजे चला गया। और 1 महीने के बाद मेरे हस्बैंड को भी HIV में से एड्स हो गया था। कभी तभी दवा का कुछ था ही नहीं। और मेरे हस्बैंड है ना, पहले वाले हस्बैंड एकदम रफ थे, क्योंकि उसको सब व्यसन था, इसकी वजह से HIV में से एड्स हो गया था। और बाद में वो 2000 के साल में उसका डेथ हो गया। फिर 2004 में वापस प्रेगनेंसी रही ना, तो मैं स्मीमेर में कराने गई थी। तो स्मीमेर प्रेगनेंसी डेटा स्मीमेर में करते, वहाँ से मैंने बोला HIV आपका 2 रिपोर्ट करना पड़ेगा। सब रिपोर्ट करवाया तो उसमें से HIV पॉजिटिव डाटा आया। हाँ, 2015 में जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तब मुझे पता चला कि मैं HIV पॉजिटिव। जब मेरा रिपोर्ट आया मेरे पापा ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मुझे ये हो सकता है। HIV के 4 रीज़न है, ऑलरेडी मुझे सब पता है, बट उसमें से मेरा कोई भी रीज़न है नहीं। तब मैं 10th क्लास में थी, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। 10th की एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही थी और डिप्रेशन भी इतना सारा था कि मैं खुद को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाई। ऐसे मेरे को कैसे हो सकता है। 2011 में मैं बीमार पड़ गई, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। फिर पता चला कि मुझे ऐसा HIV है। उसके बाद मेरे बुआ ने बोला कि तुम्हारे फादर को भी था, तो इसलिए तुझे भी है। 2009 में मेरा HIV का जब रिपोर्ट आया था तो वो तो पता नहीं था कि HIV क्या है, वो कैसे फैलता है, उसका कुछ रीज़न ही पता नहीं था। 2017 या 18 में मेरी दवाई स्टार्ट हुई। तब क्योंकि इतने टाइम तो मैंने दवाई ली थी नहीं थी, स्टेबल हो गई थी। और फिर अचानक से कॉल आता है कि आपकी तो दवाई शुरू करनी है। और तब मेरे को मालूम नहीं था, क्योंकि परिवार ने भी इतना नहीं खुल कर बताया, तेरा तू बीमार है, तेरे को ये हुआ है, बस इतनी ही था। क्योंकि HIV क्या है वो तो मैं समझ ही नहीं पर धीरे धीरे मेरे पास फ़ोन आया, धीरे धीरे ये रिपोर्ट पढ़ा कि ये तो मेरे नाम के ये क्या है, यूट्यूब में सर्च करा और धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी ली। और फिर विहान के और सबके कांटेक्ट में आई। और फिर धीरे धीरे मेरा स्टेटस मैंने खुद ने फिर बाद में एक्सेप्ट करा। मेरे को ये स्टेटस एक्सेप्ट करने में 5 साल चले गए, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था। My name is Dr. Sanjay Patel.
working at New Civil Hospital, Surat since 2017 as a senior medical officer. मैं पिछले 6 साल से NSP प्लस संस्था में बोर्ड मेंबर तरीके की फर्ज बजा रही हूँ और सेवा कर रही हूँ। मैं डॉक्टर HK सौंदरवा, प्रोजेक्ट इंचार्ज STD केयर प्रोजेक्ट। जो हमारे हेल्थ सेंटर्स है, करीब 54 जितने हेल्थ सेंटर्स है, तो वहाँ जो HRG ग्रुप के लोग आते हैं, हाई रिस्क ग्रुप के, तो उनका हम प्री टेस्ट काउंसलिंग करवाते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं, पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग करवाते हैं। ART सेंटर इज़ बेसिकली फॉर द PLHA पेशेंट के जो HIV पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट है उसकी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, तो वो ट्रीटमेंट यहाँ से होगी उसकी। साथ में कोई OI है, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है, तो उसका डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट भी ART सेंटर से ही होगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको हम लिंकेज करते हैं। जैसे ART सेंटर है यहाँ सिटी में, तीन ART सेंटर है, तो वहाँ लिंकेज कराते हैं। करंटली HIV TB पेशेंट जो होता है कॉन्फेक्टेड, क्योंकि TB HIV पेशेंट में काफ़ी कॉमन है, तो जो उसके लिए भी सिंगल विंडो सिस्टम जनरेट किया हुआ है कि HIV TB पेशेंट को ART और ATT ड्रग्स मतलब TB की दवा एक ही जगह यहाँ ART सेंटर से ही मिल रही है। उनका TB का जांच कराते हैं और उनका जो सोशल कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम GSNP उनको रिफ़र करते हैं। पहली बार जब भी कोई भी क्लाइंट का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो वो बहुत घबराया हुआ होता है और मेंटली रहते वो डिप्रेशन में भी होता है। ग्रेजुएशन फिर मैंने किया ही नहीं, क्योंकि 2009 में मेरा हुआ तो मैं 12वीं में था। फिर ऐसा लगा कि अभी लाइफ ख़त्म ही है, तो अभी क्यों आगे पढ़े यार। सभी लोग ऐसे बोलते कि HIV हो गया है तो सब लोग मर जाते हैं। जो यूथ होते हैं उसको बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि उसकी ID डिस्क्लोज ना हो जाए, किसी के परिवार में पता नहीं होता, किसी के फ्रेंड सर्कल में पता ना चल जाए, अगर उसकी शादी के लायक उम्र हुई है तो मेरी शादी होगी कि नहीं। ऐसे यूथ के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं बच्चूँ ना बच्चूँ, बच्चों का क्या होगा, पति भी नहीं है, परिवार भी नहीं है और कोई सपोर्टर भी नहीं है। यही एक भ्रांति थी, तो फिर सोचा कि अभी जो भी हो जाने दे। और वो माइंड में वही था कि अभी HIV हो गया, तो वो एग्ज़ाम भी ठीक से नहीं दे पाया और उसमें फ़ेल हुआ। कहीं कहीं पर स्कूल हो, कॉलेज हो या जॉब हो, कहीं पर छुट्टी के भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि वो वहाँ तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि मेरे को आज ART लेने जानी है। मेरी जर्नी जब शुरू ही हुई थी तब मैंने ART सेंटर में खुद की पहचान भी मैंने छुपाई थी। मेरा नाम आशा पटेल है, फिर भी मैंने अस्मिता पटेल से मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया वहाँ पे, और मैं 1 ईयर्स तक वहाँ से ART ड्रग्स लेती थी। जब मुझे भी ऐसा लगा तो फिर मैंने ऐसा जीने की बिल्कुल चाहती ही छोड़ दी थी कि मैं कितनी जीऊँगी, ज़्यादा 2 साल, 4 साल, 5 साल। तो उनको लगता है कि अभी मेरे जीवन में कुछ नहीं, अभी हमको HIV हो गया। तो उसको हम धीरे धीरे समझाते हैं, उसके घर पे होम विजिट किया जाता है, घर जाके भी समझाते हैं, और वो दवाइयाँ छोड़े नहीं उसके लिए खास हम तकेदारी रखते हैं। बार बार उसको कॉल पे फॉलोअप लेते हैं, घर पे जाके फॉलोअप लेते हैं, और यहाँ जब भी ART सेंटर पे दवाइयाँ लेने के लिए आते हैं तब मिलने के लिए बोलते हैं, और सपोर्ट ग्रुप भी मीटिंग भी रखते हैं, तो उसमें भी क्लाइंट इन्वॉल्व होता है और वो जॉइंट होता है। HIV पॉजिटिव के बारे में संस्था स्टार्ट किया ना, उसकी वजह से बहुत अवेयरनेस आ गई कि समूह HIV पॉजिटिव का संगठन इतना बड़ा, इतना कामयाब हुआ है कि अभी लोग HIV पॉजिटिव आते हैं लेकिन उनको कुछ यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
GSNP प्लस गुजरात स्टेट नेटवर्क ऑफ पीपल लिविंग विद HIV ये एक ऐसा संगठन है कि जो सभी HIV पॉजिटिव जो समुदाय है उनके लिए एक अम्ब्रेला है। GSNP प्लस है उसमें ये स्पेशल केयर होम जो गवर्नमेंट के थ्रू से वो मिला है बच्चों के लिए, ऑर्फन बच्चे के लिए, क्योंकि जब HIV पॉजिटिव बच्चे जब माँ बाप एक्सपायर हो जाते हैं, उनके माता पिता नहीं रहते हैं, जो डेथ हो जाते हैं, तो फैमिली वाला कोई रखने को तैयार नहीं था। GSNP जो नेटवर्क है उन्होंने कुछ डिसाइड किया, गवर्नमेंट से फाइट किया कि हमारा तो ठीक है मगर इस बच्चों के लिए कुछ करना ज़रूरी है। जब बच्चे स्कूल में जा रहे थे, यहाँ आने के बाद शिफ्टिंग के बाद यहाँ जब हुआ तो बच्चों को स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा था, या जाए तो उनको नहीं जाने दे रहे थे, मार रहे थे, निकाल दिया जा रहा था, स्कूल में एडमिशन भी नहीं दे रहे थे। फिर यहाँ से जो गवर्नमेंट से, पुलिस से और सबसे एडवोकेसी करके बाद बच्चों को अभी जो वसंत भाई गजेरा है उनकी ये जगह वहाँ बच्चियाँ पढ़ रही है। जब 2000 के 2005 में थे तो कुछ अवेयरनेस नहीं था HIV का, तब लोग को बहुत टूट जाते थे, डॉक्टर लोग भी बात सीधी तरह नहीं करते थे। अभी तो चाहे तो हॉस्पिटल में भी अच्छी तरह ट्रीटमेंट होती है सबने। हमारे टाइम में तो ट्रीटमेंट हमारी फाइल लेके ऐसे बाहर चले जाओ, कुछ नहीं है। मेडिकल फील्ड के साथ नहीं जुड़ा हुआ है पर मानो इंजीनियर है, वॉटेवर है, वो दूसरे फील्ड में एजुकेटेड है, तो वो भी इतना स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन है कि इनको HIV है, उनसे दूर रहो। परिवार में ऐसी कुछ बात होती है तो कहते दूर रहे, ये तो हमें भी HIV हो सकता है। लेकिन जब भी मेरा रिपोर्ट आया था ना तो मेरे SNC में एक बहन थी तो उसको ऐसा डर लग गया। एक बार ऐसे आके मेरे को ऐसा हाथ लगा, फिर ऐसे फटाक से उसने हाथ ले लिया। सबको समझाना इजी है कि ऐसे होता है और ऐसे नहीं होता, पर परिवार को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर मैंने बोला क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं ऐसा बोल के चले, लेकिन उसके मन में ऐसा हुआ था कि HIV पॉजिटिव, उसको मैंने क्या छू लिया। हम ये 21st सेंचुरी में जी रहे हैं तो हमें तो इतना पता होना चाहिए ना, ये छूने से नहीं फैलता है, बातचीत करने से नहीं फैलता है। क्लाइंट थी हमारी, वो वुमन थी और वो उसकी जो जीने की जो तमन्ना थी वो उसका बच्चा था, और उन्होंने संस्था के लीडर के साथ रहकर अपना खुद का बच्चा रखा। उसे ऐसा ही था कि मैं खुद अपने बच्चे को जन्म दूँ। उसका जो लेबर टाइम हुआ तो वो वहाँ के लोकल कक्षा के जो डॉक्टर थे वहाँ पर गई और वहाँ कॉम्प्लिकेशन थे, इसीलिए गवर्नमेंट डॉक्टर ने उसे प्राइवेट में जाने के लिए उसे बोला। प्राइवेट में जब लेके चला गया तो उसका जो हस्बैंड था उसी ने बोल दिया कि माय वाइफ इज़ HIV पॉजिटिव। तब उन्होंने टेबल पर उसका सब कुछ देखा और लिया और फिर ना बोल दिया। जो हमारी जो क्लाइंट थी वो लेबर बहुत पेन हो रहा था और बहुत चिल्ला भी रही थी, लेकिन उसके हस्बैंड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि अभी मैं क्या करूं, कैसे करूं। और ऐसे जैसे उसका लेबर बढ़ता गया और उसकी खुद की डिलीवरी, वो खुद ने जो वुमन थी उसने खुद ने अपनी डिलीवरी खुद की। महिला वृंद की सेवा में थी तो तभी मेरे को उसकी वजह से क्या है ना कि वो बेड रेस्ट थी, उसका सब मुझे काम करने का था, तो उसकी वजह से मेरे को TB हो गया। खाने का मेरे को जमता नहीं था क्योंकि हम लोग उसकी सेवा करेंगे तो कुछ भी करना पड़ेगा, तो खाने का नहीं जम रहा था। खाने का नहीं जमने से मेरे को TB हो गया। फिर TB हो गया तो मेरी प्राइवेट से दवा तो चल रही थी। फिर बाद में क्या है ना कि एकदम उन लोगों ने मेरे को भेजा कि आप इतना दुबला क्यों हो गए, तो फैमिली डॉक्टर के पास उन लोगों ने मुझे भेजा ना, तो मैं वहाँ फैमिली डॉक्टर को बता दिया कि मुझे ऐसी ऐसी बीमारी है करके।
फिर बाद में फैमिली डॉक्टर ने उन लोगों को बता दिया, तो मुझे वहाँ से भी रात को 11 बजे भगा दिया कि भाई आप अभी यहाँ से जाओ, आपका रिपोर्ट ऐसा है तो आप यहाँ पे रह नहीं सकते। हाल ही में एक न्यूली पेशेंट आया था, उनको मैं घर पर विजिट में गई, तब उनसे वो रूम खटखटाया तो उन्होंने खोला। क्योंकि मेरी सास ऐसा बोलती थी कि तू नौकरी करती तो तू लेके आई है, मेरा लड़का लेके नहीं आया है। तो मैंने बोला ये व्यक्ति आप हो? तो ये बोलते हैं कि नहीं, वो तो मेरी बहू थी। फिर वहाँ से मैं उनके साथ मेरा डिवोर्स हो गया, फिर मैं मेरे घर पे चली आई। मैंने क्या तो आपकी बहू का है कि उनको तो ये HIV रिपोर्ट आया तो उनको तो हमने डिवोर्स ही दे दिया। तो मैंने कहा अब कहाँ है? तो ये तो नहीं पता। आज मैं मेरे चाचा चाची के साथ रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रहती, मेरे चाचा चाची के साथ रहती हूँ। मेरे चाचा की 2 लड़की है, उनकी शादी हो गई है, और मैं, मेरा चाचा चाची और मैं 3 जन रहते हैं साथ में। मेरा पॉजिटिव आने के बाद बहुत मेरी ज़िंदगी में उठाव चढ़ाव हुआ, लेकिन मैं आंगनवाड़ी की वजह से पूरी यहाँ से जीत गई हूँ। और मुझे 2018-19 साल का माता यशोदा अवार्ड भी मिला है मेरे आंगनवाड़ी में से। मेरे बच्चे नहीं है तो ये मेरे आंगनवाड़ी के मेरे बच्चे, मैं ही उनकी यशोदा, माता यशोदा माँ बनी हूँ। और माता यशोदा का अवार्ड लेके मुझे बहुत खुश है, लेकिन भगवान ने मेरे को माँ नहीं बनाया, लेकिन माता यशोदा तो बनाया। HIV पॉजिटिव होने के बाद भी मैंने पूरी तरह GSM प्लस में भी काम किया, NSP में भी काम किया और आंगनवाड़ी में भी काम किया। पहले कि जिन्हें ऐसा था कि जो HIV रिपोर्ट है तो मैं किसके साथ जैसे नया जीवन शुरू करूंगी, लेकिन अभी जैसे शादी बनाया तो अच्छा जीवन साथी भी मिला। मैं तो ये मानती हूँ कि मेरे को HIV हुआ, मैं खुश नसीब हूँ कि यहाँ तक पहुँची, वरना तो इस उम्र में शादी भी हो जाती। मैं जन्म से HIV पॉजिटिव हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष आए, फिर भी उस संघर्ष के साथ मैंने जीना सीखा है। के सपोर्ट से जीरा में एक प्लान करता है मैरिज ब्यूरो का। उसमें जितने भी कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, वो अपना एक बैच देंगे और लड़की को भी एक बैच मिलेगा। पहले तो मैं शादी ही नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे बीमारी है इसलिए। तो फिर मुझे मेरी मामी ने समझाया कि हम कब तक अकेले रह सकते हैं। तो फिर वहाँ पे मुझे मेरी मामी ने समझाया तो मैंने मैरिज ब्यूरो में अपना नाम लिखवाया। वो अपना बैच के साथ अपना इंट्रोडक्शन देगा पूरा, जो लड़का है वही, और लड़की नोट करेगी। उसके बाद मीटिंग होती है और लड़की भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। मैंने नंबर 1 ही नोट किया, वो है सुनील का। उनके घर वाले मेरे घर पे आए और मेरे घर वाले उनके घर पे गए, दोनों का मिलाप हो गया। तो हम दोनों ने एक दूसरे को हाँ बोल दी। कि बाकी लोग सब कुंडलियाँ मिलाते, तो हमने तो हमारा HIV का रिपोर्ट ही मिला है और कास्ट को हमने छोड़ दिया। जैसे हम सौराष्ट्र है, ये दक्षिण गुजरात से, तो लैंग्वेज भी एक बैरियर रहता है, कास्ट भी बैरियर रहता है, और दोनों कल्चर भी अलग अलग रहते हैं। सौराष्ट्र का भी इधर और यहाँ वलसाड का भी इधर। तो फिर भी हमने साथ में मिल के 2019 में हमारी शादी अभी 2 साल भी हो गए। ट्रीटमेंट का अगर मैं बात बोलूँ तो एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट भी हमारे लिए ड्रीम था। आज गवर्नमेंट के साथ जो हमने काम शुरू किया, आज फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन तक की दवाइयाँ पूरे भारत के साथ गुजरात में भी निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। उस टाइम मेरा पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया था, 99% मेरा बॉडी फेल हो गया था पैरालाइज। तो डॉक्टर ने बोला था कि बचेगा नहीं बचेगा,
उसके बाद 7 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा और आज मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ और स्वस्थ जी रहा हूँ। फिर दवाई चालू की गई, फिर उसके बाद में 1 वर्ष लगा लेवल में आते आते मेरे को। 1 वर्ष में मैं एकदम कंटिन्यू सही हो गई। अभी 10 साल से मैं दवाई खा रही हूँ। दवाई से एकदम कंप्लीट रहता है, कुछ लगता नहीं कि ऐसा मुझे है, पर कंटिन्यू टाइम से दवाई लेती हूँ और मतलब टाइम से खाना खाती हूँ, सब कुछ टाइम से ही करती हूँ। $72,000 लोग आज ट्रीटमेंट पे हैं, हेल्दी है, और वो आज अपना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव उनका हो रहा है। पहले जो 2001 या 2 में जब HIV के साथ बहुत सारा भेदभाव होता था, अब है पर इतना नहीं है जब उतना होता था। अब इतने कानून आ गए, HIV एक्ट आ गया कि जो आपको कहीं पर भी भेदभाव होता है तो आप उसकी FIR करवा सकते हो, आपको कानूनी सहायता मिल सकती है। तो फिर डरना किससे है? हम तो एजुकेशन लेकर बैठे हैं, हमको दूसरों को समझाना है। अगर हम ही डर के बैठ जाएंगे तो समझाने वाला कौन होगा? हमें आगे आना है, अपना स्टेटस खुद को भी स्वीकार करना है और दूसरों को भी समझाना है कि इसमें कुछ नहीं होता।